सरस्वती स्वाति की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम कल शोभा देख रहे थे। आकाशी महल की सुंदर शोभा को कल हम देखने की प्रयास कर रहे थे। इस शोभा को आज रिवाइज करते हैं। ये राजकोट सुंदर साथ का देखो कितना सुंदर नक्शा है। सारी रोज से भी अपने को क्लियर होती हुई ये अपनी देखो हजार हांस की महल, ये चारों दिशाओं के बड़े महलों की शोभा हुई, ये बगीचों की शोभा हुई। और घेर कर रोंस, कल ये बात हो रही थी कि रोंस भी कमर भर ऊंची होगी। तो शहुर करने पे दिल में ये आ रही थी शोभा कि हम जो ये अपनी महलों की रोंस है, उस रोंस से तले उतर के आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो बगीचों की रोंस है उस पे आएंगे। तो बगीचों की रोंस के साथ ही नहर की पालों ने मिलान किया है। तो इसी पाल के बराबर अपनी ये रोंस होगी। बगीचों से तो कमर भर ऊंची होगी, लेकिन नहरों की बराबर, नहरों जो बगीचों की रोंस है नहरों की पालों के समरूप होगी। घेर कर 250 कोस की ये रोंस देखी थी। इससे 3 सीढ़ी चढ़कर हमने ये जो दूसरी रोंस देखी थी सुंदर साथ जी, कितने कोस की आई है? हमने जो दूसरी रोंस देखी, मतलब जो रोंस देखी कमर भर ऊंची, वो कितने कोस की आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी ज्योति। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, हजार हजार हंस की आई है। पहले तो 250 को उसकी आई है, फिर उसके बाद वो जो महलों की रौस है वो 1000 हंस की आई है। 1000 कोस की आई है ना? हाँ जी। अब घेर कर अपनी ये 1000 कोस की रोंस। अब इस रोंस पर हम देखेंगे 13 हवेलियों की 13 हारें। तो ये यहाँ पे हम शोभा को जूम कर रहे हैं। तो 13 हवेलियों के अपने को ये देखो, ये दरवाजों की शोभा। दरवाजे दाएं बाएं चबूतरे जो चौखटों गुर्जों के रूप में ऊपर जा रहे हैं। और ये देखो त्रिपोले के गुर्ज भी कितने सुंदर दिखा रखे हैं। 3 मेहराबे इस तरफ, 3 दाएं होंगी, 3 बाएं होंगी। और घेर कर देखो छज्जे का कंसेप्ट भी कितना प्यारा है इसमें, कि हम जैसे इन चौखटे गुर्ज पे हैं और हमने इस त्रिपोली की गुर्ज पे आकर बैठक में बैठना है। तो अपने को देखो छज्जे मिल जाएंगे, इन छज्जों से होते हुए इन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारें हमने देखी थी। तो यहाँ पर त्रिपोली के गुर्ज कितने आए? जो त्रिपोलियों की गुर्जों की शोभा आई है वो कितनी आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी मोनिका जी। नाम जी, एक दिशा में 12 गुर जाएंगे और चारों दिशाओं में 104 बनेंगे, है ना? और इनकी शोभा कैसे रहेगी? इनकी जैसे 4 थन लग के 3 मेहराबे बाहर को और 3 दाएं बाएं और 3 पीछे वाली साइड्स पे, और ये हाँ, चौरस अति देखो शोभा सुंदर आएगी। चौरस, चौरस बैठक, भूम दर भूम 1000 भूम अपने पास सुंदर बैठ के हैं। भूम दर भूम बैठने के लिए पियासन है ना। इनमें सिंहासन कुर्सियों की तले गिलम, सिंहासन कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा, संपूर्ण जोगवाई होगी, जैसे हमने रंगमहल के आसपास के चबूतरों में शोभा देखी थी। अब इसी तरह से सुंदर साथ जी अपने मुख्य द्वार एक दिशा में कितने हुए और वो कितने कोस के आए हैं? एक दिशा में मुख्य द्वार कितने हुए और वो कितने कोस के आए हैं? थोड़ा सा तो गिनती अपने को देखनी होगी ना। बताऊं दीदी? हाँ जी आप बता दो। हाँ जी, 400 कोस के आए हैं, 133 में दरवाजा
और 133 दाएं बाएं हमारे चबूतरे आएंगे। और ये चबूतरे देखो कैसे चौरस चौखटे गुर्जों के रूप में ऊपर की ओर भोम दर भोम जाते हुए, इन पर भी सुंदर बैठकों की शोभा। देखिए कितना प्यारा व्यू है इसमें, इस नक्शे में राजकोट सुंदर साज जी। कल मुझे एक ध्यान आया, नक्शा देखा था तो कल ही शाम को मंगवाया मैंने, किस तरह से अपने को ये शोभा अच्छे से क्लियर होती हुई, गुर्जों की, चौखटे गुर्जों की, भोम दर भोम, ये देखो। और चांदनी पर चौखटे गुर्जों पर तो गुम्मट आ गए भोम ऊंची दीवार पर, और यहाँ पर अपने सुंदर बैठ के आ गई, त्रिपोली की गुर्ज पे सुंदर बैठ के आ गई। सुंदर साथ जी 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं, उनमें कितने प्रकार की शोभा आई है? 13 हवेलियों की जो 13 हारें आई हैं उनमें कितने प्रकार की शोभा आई है? हाँ जी चित्रांशी बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। यहाँ पर 3 प्रकार की हवेलियों की शोभा आई है। मध्य वाली जो हवेली है वो 3600 कोस बाय 3600 कोस की है, जो चौरस शेप में है। और जो दिशा की हवेलियां है, मतलब जो प्लस साइन बनती है, उनकी शोभा आई है लंबाई तरफ 3600 कोस और चौड़ाई तरफ 2800 कोस, 3600 कोस बाय 2800 कोस की। और बाकी जो चारों साइड्स में अन्य हवेलियां आई हैं, चारों तरफ में अन्य हवेलियां आई हैं, वो 2800 कोस बाय 2800 कोस की है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। छत्तीस सौ कोस की हवेली की एक सुंदर शोभा का वर्णन। जो ठीक बड़ी हवेली आई है उसका वर्णन, क्योंकि बाकी हवेलियां तो सब एक समान रूप से आई हैं, पर 3600 कोस में एक विशेष शोभा भी है, तो उसी का वर्णन हम कर लेते हैं। आशिमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो 3600 बाय 3600 वाली हवेली है मध्य की, उसमें बीच में से एक पानी का स्तून जा रहा है, जो नीचे 1000 भोम नीचे आया और 1000 भोम ही ऊपर जाएगा, और चांदनी पे वो चबूतरे के नीचे से खुल जाएगा। तो इसमें जो शोभा है वो इसीलिए ये स्पेशल शोभा है कि बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसके ऊपर पानी का स्तून है, जो आगे 1000 भोम तक इन महलों के बीच में से जाएगा। हाँ जी। और ऊपर टांगे पे खुल जाएगा। अब इसमें जो 3600 बाय 3600 की लंबाई चौड़ाई है, वो स्क्वायर शेप की मध्य हवेली है, और ये सबसे बड़ी हवेली है। और इसके अंदर हमारे 28 मंदिर, 28 महलों की एक एक हार है, जो कि 8 8 दोनों तरफ हैं और 6 6 दाएं बाएं हैं, तो वो मिला के 28 महल बन जाते हैं। और उसके बाद एक खम्भों की हार, 2 गलियां, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके अंदर से पानी का स्कीम जाए। और ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहाँ पर शोभा आई है? हमने ऊपर की भूमि में। हाँ जी, जो ये चौखुटे बुर्ज है, हमारे बाहर चबूतरे हैं, बाहर के बाहरी दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं, उनके पीछे सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो भोम दर भोम ऊपर जाती हैं। और ये 4 मुख्य दरवाजे हैं, चारों मुख्य दरवाजों में ये सीढ़ियां चौखुटे गुर्जों या चबूतरों के पीछे बनी हुई है। चबूतरों के पीछे। चौखटे गुर्ज तो ये सिर्फ बाहरी रोस पर कहलाएंगे, भीतर तो ये भोम दर भोम चबूतरे ही हुए। जो 13 हवेलियों की जो बाहरी रोस आती है बस वही चौखटे गुर्ज होंगे, भीतर की तरफ तो ये चबूतरे ही हुए, क्योंकि भोम दर भोम छत पड़ती जाएगी, है ना? हाँ जी। देखो चौखटे गुर्ज अपन इसी जगह बोलेंगे जहां बाहर अपने पड़ रहे हैं। हाँ जी बेटा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने कुल कितने गुर्ज आए हैं? कुल कितने गुर्जों की शोभा आई है?
मोनिका जी? जी टोटल 108 कुर्ज है और वैसे 104 दरवाजों के आसपास जो है वो, जैसे एक साइड पे 26 कुर्ज बने ना चबूतरे। हाँ जी, थोड़ा सा ठीक अच्छे से बोल रही हूँ मैं? विस्तार। हाँ नहीं, अच्छे बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझा के अनीता जी आप बताओ अच्छे से, ताकि अपना रिवाइज हो जाए। सही बोला आपने भी, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो हाँ जाए। जी हाँ जी ठीक। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम चारों तरफ 13-13 हवेलियों के दरवाजों में दो दो चौखटे बुर्जाएं हैं और इस तरह एक साइड में 26 बुर्ज होंगे और चारों तरफ 104 बुर्ज आएंगे। और बिल्कुल कोनों में, बड़ी हवेली के कोनों में जो 5 पहल के 4 बुर्ज आए हैं, उनको मिला के टोटल बुर्ज 108 हो जाएंगे। लेकिन जो बीच में त्रिपोलियों के गुर्ज हैं वो भी 48 आए, वो अलग तो आया। 108 प्लस 48 मिला के टोटल गुर्ज हो जाएंगे। हाँ जी, 108 वर्णन आता है, 48 गुर्ज अलग से गिने जाते हैं। ये देखो, इसमें गोल गुर्ज का भी सुंदर डिजाइन, ये देखिए, ये गोल गुर्ज जो चारों कोनों पे आए हैं, उनकी शोभा सुंदर साजी। दीदी ये नक्शा जिसने भी बनाया होगा कितना उसके अंदर डूबा होगा, वो एक एक चीज वो क्लियर है। ये राजकोट वाली बच्चियां है ना, मैंने उनको कहा भी था कि एक दिन आओ आप शाम को क्लास में, मीटिंग में एक बार आओ बच्चों। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरे को लगता है 20-25 साल के बीच की, एमी उर्वी करके, ये उन्होंने बनाया है। पूरा नक्शा देखो ना, पुखराज पहाड़ एकदम से नजरों के सामने ला दिया, कितना आसान कर दिया नहीं? हाँ जी सुंदर सर जी, ये अपनी शोभा हुई। अब चांदनी पर आते हैं। चांदनी की शोभा का वर्णन सुंदर सर जी कैसे होगा? शशि दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम पहले जी। तो चांदनी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, जिसके नीचे जो नीचे से पानी का स्तून आ रहा है मध्य हवेली से, वो खुल जाता है। उस चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे हैं और किनार पर एक भूम की दीवार उठी, चौड़ी दीवार उठी हुई है, जिस पर जो चौखटे गुर्ज है उनके ऊपर वो गुमटियों की शोभा आई है, कलश, ध्वज, पताका की शोभा आई है। और जो दूसरे चौखटे गुर्ज पर वो आई, दूसरे कौन से हैं वो दिमाग, उनके ऊपर वो शोभा आई। त्रिपोली के ऊपर बैठक की हाँ शोभा। जी हाँ जी, जो त्रिपोलिये के गुर्ज हैं उन पर हाँ, सुंदर बैठकों की शोभा आई। बैठकों की शोभा आई है ना। तो सुंदर सर जी, ये अपनी शोभा हुई आकाशीय महल की। इसमें कोई भी क्वेश्चन अपने को लग रहा है तो अपन करके फिर आगे बढ़े। फिर मैं जल उतरने की विधि बता देती हूँ पुखराज की हद में, फिर एक बार वापिस से कर लेंगे पूरी जल उतरने की विधि। इस पुखराज की संपूर्ण शोभा में कहीं भी अपने को दिक्कत लग रही हो तो वो शोभा कर लेते हैं। हैंड्रेस पहले वाले हैं या अभी कोई नया भी है? एक बार पहले वाले सब नीचे कर रही हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है सुंदर साथ जी तो वो करके फिर अपन जल उतरने की विधि करें। क्लियर है शोभा सुंदर साथ जी? जी आशिमा? ये जो चांदनी पे चबूतरा है उसके चारों तरफ हमारी रौस आई है, चारों दिशा में। हाँ रोज तो आएगी, इसी एक में निकाल दिया नक्शा। हाँ ये रोज तो आएगी ना, ये चारों दिशाओं में रास्ते भी तो आते हैं ना। जब हम ये बगीचे वही अपन बात करते हैं ना, जैसे हवेली की भी की घेर कर मंदिर, फिर एक थम किया, 2 गली भीतर चबूतरा, भीतर वाली गली में बगीचे, तो भी चारों दिशाओं में अपने रास्ते आते हैं। तो ये 4 दिशा में रास्तों की शोभा है, और यही रास्ता, यही रोस इस चबूतरे को घेर कर भी आ जाएगी। जैसे रंगमहल के चबूतरे को भी एक रोस आती है, ऐसे एक रोस है, गिनती में कोई इसकी ध्यान नहीं है, देखनी होगी। तो ये घेर कर एक रोस आएगी। अब इसके तले जब हम इसके ऊपर खुद को महसूस करें तो जल का स्तून फूटेगा ना, तो अपने को वो सेंसेशन फील होगी। फिर ये चारों कोनों से जल की बड़ी बड़ी धाराएं निकलेंगी।
बड़ी बड़ी धाराएं होती हुई सबसे पहले इन बगीचों में जाएंगी, है ना। और कितने कोस का है ये मुझे ध्यान नहीं है, रास्ता है ना, ये अपन वृत्ति में देख लेंगे कितने कोस का। वृत्ति है आपके पास जवारदस माझी की? नहीं, वृत्ति कौन से वाले ग्रुप में हो, मैं शेयर कर दूंगी। ये 25 पक्ष। 25 पक्ष में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी इसकी, है ना, जवारदस माझी की वृत्ति की, है ना। हाँ जी। तो दीदी ये जो रॉस है इससे तीन सीढ़ी नीचे है ना, जो हाँ, ये बगीचे की बगीचे रॉस है, 3 सीढ़ी, या ये जो रोस है ना, ये जो रोस है ना, नहर की पालों से मिलान करती हुई आई है। और ये जो रोस साइड पे जो हमारी चारों तरफ भोंबर की दीवार उठी है, वहां भी उसके ये वो आसपास भी कोई रॉस सीढ़ियां है? भी, हाँ वो सीढ़ियां भी इसी तरह की रोस पे उतरेगी, यहाँ घेर कर भी रोस आएगी। बगीचे आने से पहले बगीचे की एक तो रोस भी तो ये, आ जाएगी। हाँ जी, हाँ, मतलब ये मान के चले अपन ये भी बगीचे। दीदी 3 चढ़ के, हम्म, हाँ जी, हम्म, 3 बगीचों से सीढ़ी चढ़ के आएगी ये वाली रॉस से भी। आएंगे। हाँ, बगीचों से 3 सीढ़ी, अगर पाल से आ रहे हैं तो सीधा ही आ जाएंगे, इन रास्तों से आ रहे हैं तो सीधा ही आ जाएंगे, इन रास्तों से आ रहे हैं पाल से तो सीधा ही आ जाते हैं। लेकिन बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंची जगह होगी एक किनार पर, एक परिक्रमा के वास्ते, और इसी परिक्रमा पे ये भोंबर की सीढ़ियां उतरी होंगी, किनार पे जो भोंबर की सीढ़ियां हैं। ये बहुत बारीक शोभा है, और धीरे धीरे जैसे एक जैसे और, अपन जाते हैं ना, तो ये शोभा क्लियर होती है। मोटे रूप से जब समझाने में आता तो यही आ जाता है कि ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, घेर कर बाग बगीचे, और किनार पर भूमर ऊंची दीवार उठी। लेकिन इस शोभा को अच्छे से दिल में बसाते हैं तो ये सब शोभा अपने को धीरे धीरे नजर आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सिंह भी सर। एक और चीज पूछनी थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो पहले। हाँ पूछ लो पहले आप। भी ये जो नीचे गुर्ज आए हैं 13 हवेलियों के आगे, सॉरी, जो हमारी सबसे पहली हार थी ना, बाहरी हास वाली हवेलियां, हम्म। उसमें जो गुर्ज आए थे, उनसे हम अगर हम वो मैप देखें तो उसमें 3 सीढ़ी चढ़ के अंदर जाएंगे, या वो बराबरी पे है रॉस की, 1000 कोस की रॉस है? ये इधर इसकी सॉरी, बात कर, ये जो आकाशीय वाले 50 की कोस बात, की रॉस, हाँ जी, 50 कोस की रॉस, हाँ ये जी, बाहर जो किनार बाहर वाली 1000 शोभा हास बता की रहे, हवेली है। हजारास की हवेली में। हाँ तो जी, इसमें तो आप छज्जों से जब 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए फिर तो सीधा ही गुर्ज में चले जाएंगे। हाँ जी। चबूतरों पे 3 सीढ़ी चढ़ तो के ये आएंगे, मैप लेकिन में जैसे दीदी, हाँ, मैप कौन से वाले में? मैं निकालू मैप एक बार, जिसमें ये गोल गुर्ज बने हुए हैं। एक सेकंड में मैप निकालती हूँ। ये देखो, ये जो 3 सीढ़ी है ना, इस 50 कोस की रोस पर चढ़ी है, क्योंकि ये छज्जा है ना आशिमा। हाँ जी, तो ये 3 हाँ जी, सीढ़ी है ना। हाँ, हाँ जी। अब यहाँ पर देख लो, ये जो और बड़े उसके बड़े, बाद दीदी जो गुर्ज बने हुए हैं, हाँ इन गुर्जों पे तो सीधा जाना है, यहाँ सीढ़ी नहीं है। ये तो इस रोस पर ही आए हैं, जैसे रंगमहल की रोस पर अपने गुर्ज आए हैं। तो दीदी जैसे हम दरवाजे से अंदर जाते हैं तब तो हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, और जब हम जब गुर्जों से जाएंगे तब हम सीधा जाएंगे, क्यों, जब आप इस मुख्य दरवाजे से जा रहे क्योंकि हो तो अंदर जब हम, नहीं, दरवाजे भी 2 तरह के आए ना। ये देखो, तो पहले हम ये 3 मुख्य सीढ़ी दरवाजा ऊपर। है आशिमा, पहले ये देखो, ये मुख्य हाँ दरवाजा जी, है, ये 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक है ना। तो इस चौक ने तो काफी आगे तक हाँ जगह जी, ले ली, तो छज्जे से आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना ही होगा। लेकिन जब हम इस चौक की बात करते हैं, हाँ जी, इस चौक में भी 50 कोस तक का ये चबूतरा हो गया, 50 का ये चबूतरा हो गया, इसके बीच में अपना 50 कोस का लंबा चौड़ा चौक आ गया। तो यहाँ से भी 3 सीढ़ी चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ रहे हैं। लेकिन इस जब चबूतरे पर आ गए हाँ तब जी। तो ये बिल्कुल बराबर लेवल में है ना, चबूतरे के आने के बाद तो अपन अंदर तो सीधे ही आ जाएंगे ना। हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए, उसके बाद तो सीधा ही दरवाजे में आ जाएंगे और सीधा ही गुर्ज में आ जाएंगे। दीदी जो ये मैप बना हुआ था ना, एक और मैप था जिसमें पूरा अच्छे से दिखाया हुआ था चबूतरे, उसमें जो ये चबूतरे हैं वो तो देखो, उससे मुख्य दरवाजा जो जाता है ना हवेली के अंदर, वो तो ये 3 देखिए, सीढ़ी ऊपर है। ये वाला, नहीं, ये वाला नहीं, जो राइट और लेफ्ट पे बने हुए हैं, ये वाला। जो एक हाथ के अंदर हवेलियां आई हैं 16, उनके दरवाजे।
ठीक, हाँ हाँ जी, जैसे हम इससे बाहर आए, जैसे वैसे तो देखो नक्शा तो ये वाला प्रॉपर है। महाराज जी का नक्शा खड़े दृश्यों में गलतियां हो सकती हैं, वो एक स्वरूप सामने लाने के लिए, बाकी नक्शा तो अपना ये वाला ठीक होना चाहिए। तो इस हाँ जी, नक्शे के हाँ जी, हिसाब जो से आपने अभी लगाया था ना पहले, हाँ ये वाला या ये हाँ वाला। जी ये वाला। इसमें जो राइट और, हाँ जी, जो राइट और लेफ्ट पे हमें दिख रहा है, ये वाला नहीं, जो इससे पहले वाला। ये वाला। हाँ जी ये वाला। हम्म। हाँ जी, इसमें जो बाहर चबूतरे हैं उसके भीतर से 3 सीढ़ी दिखाई है ना दरवाजों से, राइट और लेफ्ट वाला, जो राइट और लेफ्ट पे, हाँ जी ये वाला। पर मुझे ये नहीं जम रहा नक्शा। आप इधर से देखो, जो वर्णन आया है ना, उस वर्णन के हिसाब से अपनी ये घेर के 450 कोस की रोस आ गई। ये जो अपनी रेड वाली रोस है, ये छज्जा है, इसको 450 कोस का छज्जा कहते हैं। इससे 3 सीढ़ी ऊंचा, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जो 400 कोस का तो चौड़ा और घेर का लंबाई में आया है। अब इसी में अपने ये 4 बड़े दरवाजे आ गए। 4 बड़े दरवाजों में आप कह सकते हो कि सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है, क्योंकि ये देखो 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। अब अपने पास जगह है यहाँ पर 50 कोस की, 50 कोस की नौस इधर छोटी, 50 इधर छोटी, तो ये चबूतरे आगे तक आ जाएंगे, यहाँ तक छज्जे तक। ये चबूतरा भी यहाँ छज्जे तक आ जाएगा। तो ये जो दरवाजे के मध्य का चौक है, ये भी अपने आप ही, मतलब यहाँ से 3 सीढ़ी जगह उठा के ये जगह भी बड़ी कर दी जाएगी। तो अपने को छज्जे से आना है तो यहाँ से 6 सीढ़ी चढ़कर, 3 सीढ़ी चढ़कर इस जगह आना होगा, ठीक मध्य चौक में। इसलिए यहाँ पर सीढ़ी दिखा रखी है। क्लियर हुई ना बात? क्योंकि अपना 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक हुआ, 100 कोस के चबूतरे हुए। तो जब 100 कोस की जगह होगी तो ये जगह अपने को यहां से लेनी पड़ेगी, इस जगह से। एक सेकंड में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये चबूतरे ने यहां तक जगह लेनी पड़ेगी, 50, इस 400 कोस के छज्जे पे भी 50 कोस की जगह लेनी पड़ेगी। तो अब बीच का ये जो 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, इस चौक में जाने के लिए अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना आशिमा? हाँ, म्यूट हो गए क्या आशिमा आप? आशिमा? हाँ जी दी। है ना? तो इसमें अपने को 3 सीढ़ी चढ़नी होगी। लेकिन जब हम 3 सीढ़ी चढ़ के इस 50 कोस की रोस पर आ गए और हमने अब इस गुर्ज में जाना है, तो गुर्ज अपनी अपन सीधा ही चले जाएंगे, क्योंकि इस जो अष्टमेहराबी चबूतरा है ना, इसमें 33 कोस की चौड़ाई बताई गई है, तो यहाँ भी 33 कोस की चौड़ाई होगी। तो इस जगह से हम सीधा ही गुर्ज में चले जाएंगे। ये जगह यहाँ नीचे कमर भर ऊंची है, ऊपर तो गुर्ज उसी लेवल पे होगा ना जिस लेवल पे अपनी ये महल है। यहाँ पे सीढ़ी का वर्णन नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पर खड़े हैं रोज पे और इस दरवाजे पे जाना है, तो अपन सीधा ही चले जाएंगे इस तरह से। हुई क्लियर है शोभा? ठीक है। है ना? वो खड़े दृश्य कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हवेली का दोबारा से बता दीजिए, जो 13 हवेली है उनमें से एक हवेली का किसी का। हाँ जी, ये 3600 कोस की हवेली है अपनी। ठीक मध्य की 3600 कोस की दिशा की हो गई 36 28, और बाकी हो गई 2800 कोस की। अब 3600 कोस को अपन 400 कोस के हिस्से से डिवाइड करेंगे, तो 9 हिस्से हर दिशा में हो गए अपने। हर दिशा में 9 हिस्से हो गए। ठीक मध्य दरवाजा आएगा, चारों दिशाओं में मुख्य, और दाएं बाएं हम जैसे शोभा के अकॉर्डिंग गिनती में नहीं जाए तो दाएं बाएं शोभा के अकॉर्डिंग देखेंगे। हर दिशा में दरवाजों के दोनों तरफ 4-4 महलों की शोभा है। इधर से भी देखेंगे तो दरवाजे के दोनों तरफ 4-4 महलों की शोभा है। फिर एक थम की हाथ, 2 गली, भीतर बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर भी थम हिंडोलों की शोभा। अभी जैसे वहां बात कर रहे थे, यहाँ भी अपने को ये देखो रोसे मिलेंगी सीधा,
ये देखो रोस मिल रही है ना, रोस और दाएं बाएं, ये देखो नैरो की शोभा, ये रोज सीधा अपने को चबूतरे तक पहुंचाएगी। चारों दिशाओं में ये रास्ते भी हैं। ये जो हवेली है ना, इसको खड़े दृष्टि से भी देखते हैं। ये देखो चारों दिशाओं में रास्ते हैं जो अपने को सीधा इस चौक तक पहुंचाएंगे, और चौक को घेर कर भी रोज की शोभा आई है। अब हम इन एक महल की बात करते हैं, तो इन एक महल में भी ये जो घेर कर चार चार महल आए हैं, इन महलों के बीच में दो थंबों की यहाँ तीन गलियां आई हैं। तो आपस में जहाँ महल आपस में जुड़ रहे हैं, आमने सामने पड़ रहे हैं, वहां 24 मेहराबों की शोभा हो गई। ये देखो आमने सामने जहाँ मॉल पड़ रहे हैं। अब एक मॉल की शोभा देखिए तो घेर कर मंदिर, एक थंब की यहाँ दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे पर बैठा। तो इस तरह से सभी हवेलियों की शोभा आई है, बस मध्य की हवेली में अपना ये जल का स्तून आया है। ठीक है। अब जहाँ 2800 कोस है वहां पे अपने ये महल दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन रह जाएंगे। 3600 कोस में चार चार है। ठीक इस है। तरह से शोभा है। हाँ जी। और एक नीचे जो है, जो बड़े दरवाजे आए थे हम्म। नीचे, नीचे। उनमें जो अभी दिखा रहे थे ना नक्शा जिसमें जो, हाँ ये। हाँ जी, हाँ, ये बड़े दरवाजे हाँ जी। जो, तो इस दरवाजे से जब अंदर जाते हैं हम्म। तो जो साइडों में देखते हैं, तो वहां भी तो दो दरवाजे आए हैं दोनों तरफ दाएं बाएं, नहीं ज्यादा आएंगे ना, मैं नक्शा दिखाती हूँ आपको। ये 50 देखो। कोस में। हाँ मैं नक्शा दिखा रही हूँ एक बार। ये देखो, मैं जो एक 16 दरवाजे को हवेली। अभी, हाँ जी। मैं एक दरवाजे को अभी जूम कर रही हूँ। हम्म, हमने इस 100 कोस की चौक से अंदर जाना है, दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरों की शोभा देखते हुए। यहाँ हम्म, पर दरवाजे की मेहराब उसकी एक ही भौम की ऊंचाई में दाएं बाएं की मोलातों की 5 भौमें समा गई। अब ठीक। हम इसके भीतर जा रहे हैं, तो हम्म, ये अपने पास 300 कोस की जगह है जो अपने को पार करनी है। तो इस 300 कोस की जगह में जब आप दाएं बाएं देखोगे तो यहाँ पे पहले तो त्रिपोलिया नजर आएगा। फिर हम्म, त्रिपोलिया को ध्यान से देखते हैं तो जो ये पहली हार आई है, दो थंबों की यार तीन गली है ना, हवेलियों की हम्म, तरफ से जो पहली गली आई है, इस गली में अपने को इन एक तो ये मुख्य दरवाजा नजर आएगा मध्य हम्म, हवेली का, हम्म, मतलब 50 कोस के सामने जो बड़ा दरवाजा आता है, एक तो अपने को ये नजर आएगा दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, दाएं बाएं इन हवेलियों के छोटे दरवाजे भी नजर आएंगे। तो भूम दर भूम पांचों भूमों में अपने को 5 मुख्य दरवाजे और दाएं बाएं ये चबूतरे नजर आएंगे, और उनके छज्जे कठेड़े नजर आएंगे, क्योंकि ये शोभा यहीं तक रह गई ना, इस जगह तक ही। जी जी। हाँ जी, इस तरह से ठीक। कि मुख्य प्रणाम। दरवाजा एक ही है, दाएं बाएं चबूतरे 50 कोस के, या 50 कोस के नहीं 33 कोस के रह जाएंगे चौड़ाई तरफ, क्योंकि ठीक। 33 तीन गलियां हो गई ना यहाँ पर। तो जी इस जी। तरह से ये शोभा, और अपने को 5 भूम तक के छज्जे कठेड़े सब नजर आएंगे। ठीक। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी अनीता जी। दीदी, ये याद करने के पर्पज से हम ये कह सकते हैं कि 16 हार हवेलियों के जो महल हैं वो आकाशी महल, 13 की 13 हारें वो, और आकाशी महल के एक महल के अंदर की शोभा, ये तीनों शोभा बिल्कुल सेम है। कि घेर के आए बाहर महल, एंड देन एक थम की हार दो गलियां, भीतर की गली में बगीचे, उसके बाद चबूतरा, चबूतरे के ऊपर थम और हिंडोले, इन तीनों जगह पे थोड़ा सा मतलब फर्क है, जस्ट। थोड़ा सा फर्क है। ये जो अपने हजार हास महलों की जो हवेलियां आई है ना, उनमें महल आपस में जुड़े हुए हैं। हर दिशा के जो 50 महल हैं, मंदिर हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन आकाशी महल में जो चार चार महल है, उनके मध्य त्रिपोलिया भी आ रहा है। भीतर की शोभा सेम है। हाँ, भीतर भीतर की शोभा। भीतर की शोभा सेम है। लेकिन आकाशी महल में दाएं बाएं चार चार महल आए, उनके मध्य त्रिपोलिया भी आया। लेकिन यहाँ पर जो 50 महल मंदिर आए हैं हर दिशा में, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बाकी भीतर वही एक चौरस हवेली अपने को याद करनी है, रंग महल की चौरस हवेली याद कर ले बस, भीतरी गली में बाग बगीचे हैं, बिल्कुल चौरस हवेली की शोभा होगी, है ना। लेकिन दीदी, चौरस हवेली में हिंडोले नहीं है ना? हाँ हिंडोले नहीं है, लेकिन मतलब शोभा तो वही है ना, कमर भर ऊंचा चबूतरा थंब, उन मेराबों में हिंडोले नहीं है, बस हिंडोले लग जाएंगे। बाकी देखा जाए एक स्ट्रक्चर बेस तो वही है ना, मॉडल तो वही है ना, जो अपना रंग महल में अपने को दिखा दिया। हम रंग महल को यूं ही चला जाते हैं, कभी नौवम 10वीं आकाशी और कहते हैं पुखराज का बहुत विस्तार है।
आज सुबह मैं युगल दास माझी की व्यक्ति से कर रही थी रंग महल की शोभा, तो उसमें भोम दर भोम नवों फिरावों के मंदिर गिने गए थे। लगभग 55 लाख से ऊपर मंदिर थे। अपने रंग महल में 55 लाख से ऊपर मंदिर आ जाते हैं। अब सोचे कि उस 55 लाख की कितनी बड़ी वो मोहलात होगी। यहाँ हम खुश होते हैं अपने घर में 4 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, अपना इतना बड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को देखेंगे 100 कमरे हैं, वहां 55 लाख कमरे। नवो फिरावों के गिन लो, फिर उसके नवो भोम के गिन लो, ऐसे करके उन्होंने गिनती बताई थी पूरी। तो सोचे कितना विस्तार होगा। तो ये तो फिर और बहुत ज्यादा विस्तार हो गया पुखराज में आके, तो है ना। ठीक है। हाँ जी। बाकी यहाँ शोभा वही है जैसे आप कह रहे हो ना, बस थोड़ा सा फर्क है। आकाशी महल में मध्य त्रिपोलिया भी आ गया, मतलब उनके मध्य 2 थंबों की यहाँ 3 गली भी आ गई, लेकिन उसमें जुड़े हुए हैं मंदिर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब जल उतरने की विधि करें, है ना। आगे बढ़ो, कोई क्वेश्चन है और? अभी हमने शोभा देखी थी कि आकाशी महल की चांदनी पर ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे पे जल का स्तून फूटता है। और ये जल का स्तून आ कहाँ से रहा है, ये देखो, ये तरहटी की शोभा। तरहटी में हमने 5 पेड़ों की शोभा देखी थी, मध्य पेड़ में जल का स्तून है। बाकी पेड़ 1000 हांस की चांदनी तक ही रह जाते हैं। दिशा के जो 4 पेड़ है ना, वो 1000 हांस की चांदनी तक रह जाते हैं, उसके ऊपर वो नहीं जाते। लेकिन ये मध्य का स्तून वाला पेड़, स्तून वाली मोहलात भूम दर भूम आकाशी महल की चांदनी तक जाती है। और कमर भर नीचे चबूतरे के नीचे से, मतलब अंडरग्राउंड, इसका जल फूटता है और चबूतरे के चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं आती हैं। जल की विशाल, जैसे बड़े बड़े झरने जैसे आते हैं। अब ये जल सबसे पहले तो आकाशी महल की, ये जो अपने आकाशी महल है, इसकी चांदनी पर जो बाग बगीचे हैं उनमें जल जाता है। उसके बाद ये जल भूम दर भूम तले उतरता हुआ, भूम दर भूम एक एक महल की शोभा में जल आता हुआ, ये जल अपना आ गया पुखराज पहाड़ की चांदनी पर, जहां हमने 1000 हांस की महल देखे थे। यहाँ से जल की 2 धाराएं होती हैं। एक धारा तो देखो वापिस जाके भूम दर भूम पुणे तरहटी में समा जाती है। एक धारा चलती है बंगला जी की तरफ, अंडरग्राउंड चल रही है शोभा अभी। बंगला जी की तरफ जब जा रही है, अंडरग्राउंड शोभा चल रही है। उसके बाद इस नक्शे से देखते हैं, ये देखो, अब ये जो धारा बंगला जी की तरफ चल रही है, ये शोभा अभी अंडरग्राउंड है। इस दरवाजे के नीचे से निकलती है तो भी, उसके बाद 2 छज्जे होंगे, पुखराज का छज्जा, बंगला का छज्जा। उसके बाद बंगला की ये पश्चिम दिशा की ढलान, इसका वर्णन अपन आगे करेंगे। इनमें 4 नहरों के रूप में प्रकट होता हुआ ये जल पुखराजी ताल में 4 भूम ऊपर से 4 धाराओं के रूप में गिरता है। इस तरह से अपन ने पुखराज की हद पे जल कैसे उतरता है उसकी शोभा देखी। एक बार इस नक्शे से मैं वापिस शोभा बताती हूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ नक्शा। इन आकाशी महल की चांदनी पर जल का स्तून फूटा, चारों कोण से जल की बेशुमार धाराएं निकली, झरने निकले। बगीचे पे देता हुआ जल भूम दर भूम तले आता हुआ। जब इन 1000 हाथ चांदनी पर ये जल पहुंचा, तब जल की 2 नहरें हो जाती हैं, या 2 धाराएं कहें। एक धारा तो भूम दर भूम सभी भूमों से होते हुए तरहटी में जाके समा जाती है। एक धारा चलती है इन पूरब दिशा के मुख्य द्वार की ओर। मुख्य द्वार के तक से भी, मतलब अंडरग्राउंड चल रही है। दोनों, पुखराज का 400 कोस का छज्जा, बंगला का 400 कोस का छज्जा, इनके तले भी अंडरग्राउंड चल रही है। उसके बाद जब इन दहलान में जब ये पहुंचती है, इस दहलान में, इन दहलान में 4 नहरों के रूप में प्रकट होती है। और यहाँ से देखो, ये 20 भूम ऊपर से 980 भूम में जो अपना पुखराजी ताल है उसमें जल गिरता है। ये शोभापन आगे करेंगे। एक बार थोड़ा सा विस्तार बता रही हूँ कि जल यहाँ तक आता है इस तरह से। तो सुंदर साथ जी, अपनी ये शोभा पुखराज की संपूर्ण हुई। इन शोभा में कोई भी किसी भी तरह की, संपूर्ण शोभा में ऊपर से लेके तले, नीचे से लेके आकाशी महल की चांदनी तक, कुछ भी अपने को शोभा दोबारा देखनी हो तो कर लेते हैं। बंगला जी कल से ही स्टार्ट करें इन शोभा में।
सुनीता दी आप हो? हाँ जी मलिक साहब आप, हाँ, सिंह साहब आप अनम्यूट ही है। हाँ जी। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो घाटी में जो सीढ़ियां बनी थी उसकी हम्म। डिटेल तो नहीं बताई हुई अभी। अभी अब करेंगे ना, इसके बाद, जस्ट इसके बाद अब पहले घाटी करेंगे, घाटी करके फिर अपन बंगला जी में चलेंगे, ठीक। है ना। पहले अब घाटी की शोभा अब करेंगे, क्योंकि सबसे पहले घाटी की शोभा करेंगे, क्योंकि पुखराज के साथ लगती आई है, फिर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। एक पश्चिम की घाटी की शोभा कर लेंगे, उत्तर घाटी की शोभा ठीक वैसी आई है। ठीक। हम्म। सुनीता दी आप हो? सुंदर सा जी कोई विस्तार करेगा तली से लेके ऊपर तक? हाँ जी सुनीता दी, मेरे को नजर नहीं आ रहा है, आप हैंड रेस करो ना एक बार, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। पूरा देखा, नजर नहीं आया। हाँ जी। अच्छा, आपका सबसे नीचे होता है ये वो आइकॉन लगे हुए हैं ना, ये वाले। हाँ जी। हाँ जी, चितवन कराओगे तली से लेके ऊपर तक? कोशिश करो दीदी ना कल, दीदी कल। कल को तो करा देंगे। कल मैं सोच रही थी आज ही कर लें, 20 मिनट है अपने पास। आप करा दो। हाँ जी। विजय दी आप क्या कह रहे हो? नहीं दीदी, चितवन तो नहीं, बाकी वैसे कहो तो विस्तार कोशिश करेंगे। चितवन तो आप करा दो। नहीं, आप विस्तार करो, चलो, है ना। हाँ जी दीदी, विस्तार कर दो आप। आप चितवन करवा दो ना दीदी सब। चितवन कराऊं? ठीक है, थोड़ा सा 5-7 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो फिर देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ कोई जी, बात हाँ नहीं, जी, मैं कराती हूँ। आप हाँ जी। अच्छे से कर। हाँ जी। सुंदर सा जी, हमने जो शोभा देखी है चितवन, तो क्या कहें इसमें, हम ये सोच के चले कि अपने को वहां पहुंच के कैसे चलना है, वो चीज बताने की कोशिश करोगी, या बस उसको चितवन कहें या कुछ कहें, कि अपने को मेनली ये शोभा समझनी है अच्छे से। तो एक एक स्टेप अपने को कैसे चलना है, भले थोड़ी हो जाए आज, वो शोभा को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपनी सुरता को अपन लेके चलते हैं गुम्मद जी में। गुम्मद जी में हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सब रूहें मिलकर सिजदा कर रही हैं। उनके नूरी श्रृंगार, नूरी स्वरूप को फिर फिर रूहें निरख रही हैं। शिराज जी की अपार मेघ से एक पल में ही हम सब हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके दिव्य परम धाम में खुद को देख रहे हैं। और श्री रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ के 1000 हाथ गोल चबूतरे के सन्मुख उन महावन की शोभा में हम सब रूहे। महावन की अलौकिक शोभा बट पीपल की चौकी के समान, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें कमर भर ऊंचे चबूतरों पर आई महाबिलंद वृक्ष, उन पर एकल छाया, विशाल हिंडोले, इन शोभा को देखते हुए पुखराज की ओर बढ़ते हैं। सामने पुखराजी रोस कमर भर ऊंचाई पर 3 सीढ़ियां चढ़कर पुखराजी रोस पर आए। यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें इन पुखराजी रोस पर हैं। वनों की तरफ देखेंगे तो महावन की शोभा, और भीतर की ओर देख रहे हैं तो पुखराज पहाड़ की 1000 हाथ चबूतरे की भूम भर ऊंची दीवार, हाथ सांस पर सुंदर नूरी गुज रंगों नगों से झिलमिलाते, और 2 हांसों के मध्य सुंदर द्वार जिनसे सीढ़ियां तरटी में उतरी हैं। आज आतम पुखराज पहाड़ की चबूतरे की संपूर्ण शोभा को निरखना चाहती है।
तो पिया ले चलते हैं बुर्जों के दोनों ओर आई इन विशाल सीढ़ियों से, भूम पर सीढ़ियां चढ़ते हुए पिया संग सखियों संग उन उल्लास को महसूस करते हुए चलते समय कैसे आभूषणों की झनकार, आपस में अर्शे मिला हुआ जो मीठी मीठी बातें कर रहा है उनकी गूंज, अति कोमल गिलम पर पांव धरते हुए इन विशाल सीढ़ियों से पुखराज के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर खुद को देख रहे हैं। घेर कर हजार हांसों में आया ये भूम पर ऊंचा चबूतरा, हांस हांस के कोने पर विशाल गुर्ज, सुंदर फूल की पाखड़ियों की तरह सुंदर झिलमिलाते उनकी दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां और घेर कर सुंदर फूलों की कठेरे, कभी स्वर्णिम आभा में झिलमिलाते कठेरे, मानो एक विशाल फूल हो, कमल का फूल की तरह खिला ये चबूतरा। और ठीक मध्य में चौरस चबूतरा, चारों दिशाओं में चढ़ती सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी की सुंदर शोभा, इन सीढ़ियों से चढ़कर भूम पर ऊंची चबूतरे पर हम सब घेर कर आई विशाल रोस, उन पर विशाल बैठ के सुंदर सिंहासन कुर्सियां मेरे पिया के वास्ते, रूहों के वास्ते शिराजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजते हैं, संग में सखियां भी। और पिया कैसे अंगुरी के इशारे से इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की सुंदर शोभा दिखला रहे हैं। रोज के भीतरी तरफ हर दिशा में 13 अति सुंदर मोहलाते, रंगों नगों में झिलमिलाती, दो भूम तीसरी चांदनी, बड़ी प्यारी शोभा ठीक मध्य की मोहलात 5 भूम तक सीधी ऊपर जाती हुई, हर दिशा में 13 महलों की ठीक मध्य की मोहलात 5 भूम तक सीधी जाती हुई, और चबूतरे के मध्य में भी एक मोहलात की शोभा जो 5 भूम तक सीधी जा रही है। भूम दर भूम उनके द्वार, उनके झरोखे, उनके कठेड़े सुंदर झिलमिलाते हुए। ये 5 पेड़ वही हैं जो तरहटी में थे, तरहटी से 3 भूम उठकर यहाँ प्रकट हुए, 5 भूम तक सीधा जाते हुए फिर कर इन 5 आधार स्तंभों की ओर नजर डाली तो एक एक थंब में पिया का नूरी स्वरूप झलकता हुआ, कहीं इश्क स्वरूप बन के, कहीं इलम स्वरूप बन के, कहीं हुक्म स्वरूप बन के, कहीं जोश स्वरूप बन के, तो कहीं पूर्ण स्वरूप मेरे पिया का। एक एक कण, एक एक माहौल, सभी शोभा मेरे पिया का ही तो नूरी स्वरूप है, जो हकीकत की लीला में इन पहाड़ बुखराज पहाड़ के रूप में, इन 5 पेड़ों के रूप में दिखाई देता हुआ, छठी चांदनी से इन 5 मोहलाते, 5 आधार स्तंभ, इन्हें एक होना है तो कैसे ये पेड़ आपस में एक दूसरे की ओर अपनी बाहें बढ़ाते हुए और लंबी करते हुए, क्योंकि आपस में मिलान करना है, तो कैसे भूम दर भूम नूरमयी छज्जे बढ़ते हुए आगे आगे थम दहलानों, सुंदर बालकनी कचहरियों की, उनमें सुंदर बैठकों की शोभा, पीछे पीछे महलों का विस्तार होता चला जा रहा है। महलों का विस्तार 250 भूम तक, प्रत्येक भूम में बढ़ता हुआ, तले से ऊपर शोभा देखे तो एक उल्टी सीढ़ी के माफक भूम दर भूम शोभा बढ़ती हुई, हमारे पिया की, हमारी शिवराजी का लाड, उनकी मेहरे, उनका जोश पल पल बढ़ता हुआ 250 भूम में एक लंबा पाठ पढ़ के
जो तले चबूतरा आया है, भूमभर ऊंचा चबूतरा, उन पर एक छत होती हुई, और इन समय घेर कर आए जो महावन के वृक्ष हैं, मेहर करके भीतर आते हैं और इन चबूतरे की जो छत आई है चौरस, उनको गोलाई दे देते हैं। और अब कृतवाई छज्जे बढ़ते हुए, घेर कर छज्जे, भूम दर भूम छज्जे बढ़ते हुए, आगे आगे सुंदर कचहरियों की, सुंदर बैठकों की शोभा, और पीछे पीछे महल बढ़ते चले जाते हैं। एक एक महल की अति सुंदर शोभा है। घेर कर विशाल मंदिर, गली, थम की हार, भीतर बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर गिलम, ऊपर चंद्रमा, और थंबों में आए सुंदर हिंडोले, एक एक महल की सुंदर शोभा। तो इन महलों में बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे, जल की धाराएं, फवारों की शोभा, और भूम दर भूम कचहरियां जो बैठ के आई हैं, उनमें सुंदर शोभा, कई फूलों से सजी, कोई नगों से, जुदी जुदी जिनस से सजी है बैठ के। वो तले से ले ऊपर की ओर नजर करे, हजार हास, हजार ही रंगों में झिल मिलाते हुए, कहीं गुलाबी आभा में महकता हास, तो कहीं नीली आभा में, कहीं पुखराजी आभा में। पुखराज पहाड़, तो हर ओर पुखराजी आभा छाई हुई, उनमें झिल मिलाते रंगों की शोभा, तले से ले ऊपर तक समान शोभा। चबूतरे से लेकर ऊपर बढ़ती छज्जे, बढ़ती मोहलाते, उन्हीं रंग में, उन्हीं शोभा में झिल मिलाती हुई। और इन चबूतरे पर है, नजर ऊपर होती है तो 250 भोग ऊपर सुंदर चंद्रमा, मेरे श्री राज श्यामा जी, हमारे अर्श के बादशाह के ऊपर सुंदर छतरी मंडल, इन 8 मेहराबों के रूप में। मध्य का पेड़, दिशा के पेड़ों की ओर 4 मेहराबे, दिशा से दिशा की ओर 4 मेहराबे, सुंदर 8 मेहराबों की सुंदर नकाशी इन चंद्रमा में 250 भों ऊपर, इन चबूतरे पर जो आया। सुंदर नूरी शोभा बंगला जी की ओर नजर हुई, दोनों घाटियों की ओर नजर हुई तो लंबे पुलों की शोभा, और उन पुलों के तले महावन के वृक्षों की नूरी छतरी, जिनसे बढ़ती शोभा 2-2 मेहराबें, 14 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन भूम पर ऊंची सुंदर बादशाही बैठकों में हम पिया संग बैठे हैं, और सामने हजार हाथ भूम पर ऊंचे चबूतरे पर बड़े बड़े हाथी, घोड़ा, गैंडा तरह तरह के करतब करके धनी को रिझाते हुए, पूरब की ओर बंगला जी की शोभा, उत्तर पश्चिम की ओर घाटियों की शोभा, और रंग महल की ओर महावन, आगे मधुवन, बड़ो वन की, वनों की सुंदर शोभा, बेशुमार रंगों में झिल मिलाते वन, कैसे नूरी आभा लिए, कोमलता का, शीतलता का एहसास। अब चलना है हजार हाथ चांदनी पर, तो पिया जी के आशिक नूरी घोड़े हाजिर हो जाते हैं। इन घोड़ों पर शिराजी, श्यामा जी असवार हो रही हैं, हम सखियां भी असवार हो रहे हैं, घोड़े पर राखत है, उड़ान भरते हैं इनकी चांदनी की ओर। तो कैसे तले से ऊपर तक एक एक भूम की शोभा नजदीक से दिखाते हुए, 250 भूम, छठी भूम से पड़ती छज्जे 5 पेड़ों के अलग अलग, 250 से 1000 भूम तक कृतवाए एकल छज्जा बढ़ता हुआ घेर कर, सुंदर कचहरियों की शोभा,
भोम दर भोम सुंदर कचहरियां, सुंदर बैठ के थंबों की सुंदर शोभा। इन शोभा को देखते हुए हजार हांस चांदनी को घेर कर आए सुंदर छज्जे पर खुद को देख रहे हैं। विशाल छज्जा। अब घोड़ों पर इन छज्जों में रमन करना। पूरब की ओर बंगला जी के दर्शन, दक्षिण की ओर फूलों की उतरती सीढ़ियां और उत्तर पश्चिम की ओर कैसे घाटियों की विशाल सीढ़ियां लगती हुई। भीतर की ओर नजर करी तो कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर उठता हुआ 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आए। घेर कर हजार हांस। इन हांसों के कोने जहां मिले हैं वहां पर हजार गुर्ज। उन एक गुर्ज की शोभा देखिए तो उनमें 6 दरवाजे। घेर कर हजार दरवाजों की शोभा। चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे जिनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई और उनके ऊपर 5 भूमि छठी चांदी के महल, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। और घेर कर जो हजार हांस महल आए हैं उनके मुख्य द्वार और चबूतरे। उनसे भीतर गए तो 4 हवेलियों की 4 हारें, त्रिपोलियों की सुंदर शोभा। मध्य त्रिपोली के सामने दरवाजों की शोभा। और बड़े द्वार से भीतर जाते हैं जो चारों दिशाओं के महाबिलन द्वार आए हैं तो उनके दोनों ओर त्रिपोलियों के दर्शन। और भूम दर भूम 5 भूम की मोहलातों की शोभा, उनके मुख्य द्वारों, उनके चबूतरों की शोभा। इन शोभा को देखते हुए भीतरी 50 कोस की रौस पर आए तो यहाँ पर गुर्जों की जगह सुंदर अष्ट मेहराबी चबूतरे। इन अष्ट मेहराबी चबूतरों की शोभा। 3 मेहराबे आकाशी महल की ओर, 3 मेहराबे भीतर की ओर, एक दाएं बाएं, भूम दर भूम 6 भूमों में इन अष्ट मेहराबी की शोभा। इन अष्ट मेहराबी चबूतरों से ही सीढ़ियां चढ़कर अष्ट मेहराबी चबूतरे की छठी भूम में आ गए। 5 भूम की मोहलाते हैं और हम छठी भूम की अष्ट मेहराबी बैठक में आ गए। वहां से भीतर एंटर किया तो हमने हजार हांस घेर कर ये जो महल आए हैं उनकी चांदनी पर देखा। किनार पर भूम पर उठती ऊंची दीवार जिन पर आराम से 12,000 सखियां रमन कर सके, इतनी मोटाई लिए। दरवाजों की कमाने, चौखटे गुर्ज, अष्ट मेहराबी चबूतरे और गोल गुर्ज यहाँ तक उठे हैं। और 7वीं चांदनी पर चौखटे गुर्जों पर गुम्मट और अष्ट मेहराबी और गोल गुर्जों के ऊपर सुंदर बैठ के घेर कर आई सुंदर चांदनी इन हजार हांस मोहलातों की। ठीक मध्य में आकाशी महल की शोभा। घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चों की शोभा। कहीं फूलों की शोभा, कहीं धूप की शोभा, मानो फूल बाग खिला हो। इन बगीचे में आके ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत बड़े बगीचे में हैं। हजार हांस महल घेर कर बाउंड्री वॉल हो गई और चारों दिशाओं के दरवाजे उन पार्क के दरवाजे हो गए। और ठीक मध्य में आकाशी महल, एक रिसोर्ट की तरह, एक सुंदर मोहल्लात की जगह। आकाशी महल की सुंदर शोभा।
भूम दर भूम 1000 भूम तक जाता हुआ। स्वर्णिम किवाड़ भूम दर भूम झिलमिलाते हुए दोनों ओर चबूतरे चौकते गुर्जों के रूप में, और त्रिपोलियों के गुर्जों की तो प्यारी सी शोभा। सुंदर बैठ के हर दिशा में 3-3 मेहराबें, भीतर की मेहराबें त्रिपोलिये में ले जा रही हैं, और 3 तरफ कठेड़ा, उनमें सुंदर बादशाही बैठ के भूम दर भूम इन बैठकों में बैठना, कभी 900 भूम में, कभी 500 भूम में, वहां से बैठकर घेर कर पुखराज को घेर कर आई शोभा का दीदार करना। 13 हवेलियों की 13 हारे सुंदर शोभा लिए, और मध्य हवेली से जल का स्तून जो सीधा आकाशी महल की चांदनी तक जाता हुआ। उस चारों कोनों में तो 5 पहल की सुंदर गोल गुर्जों की शोभा। 5 पहल, 5 ही दरवाजे उसकी बाहरी रोस पर, और एक सुंदर शोभा भूम दर भूम जो चौखटे गुर्ज आए हैं, त्रिपोली के गुर्ज आए हैं, उनको घेर कर छज्जों की शोभा। इन छज्जों पर रमन करते धाम के नूरी स्वरूप। इन शोभा को देखते हुए आकाशी महल की चांदनी पर आ गए। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे को घेर कर आई रोस, और चारों दिशाओं में सुंदर रोसे जो किनार की भूम पर ऊंची दीवार तक ले जा रही हैं। इन मध्य चबूतरे पर है तली जल का स्तून फूटता हुआ, वो कंपन, वो महसूस होता हुआ जल की शीतलता, वो नरमाई, कोमलता, सुगंधी। वो चारों कोनों से कठिड़ों को पकड़कर उन जल की उछलती धाराओं को देखना, कैसे रंग बिरंगी बूंदियां आपको भी आके भिगो रही हैं, और ये बूंदियां आपका श्रृंगार भी सजा रही हैं, कभी फूलों की माला बनके तो कभी माथे की बिंदिया बनकर। वो चारों दिशाओं की भूम पर ऊंची दीवार पे नजर गई तो कहने को तो भूम पर ऊंची दीवार है। इन समय दरवाजे खुल जाए तो 13 दरवाजे हमें दिखाई देते हुए, उन 13 दरवाजों के मध्य 3-3 गलियां अपने को त्रिपोली की नजर आती हुई, और उनके आगे गुर्जों की सुंदर शोभा, तो घेर कर भूम पर ऊंची दीवार की नूरी शोभा, चौखटे गुर्जों पर गुम्मट की शोभा, और त्रिपोलियों की चांदनी पर सुंदर बैठ के अब जल की धारा बनके, जल की बूंद बनके भूम दर भूम जल के संग उतरती रूहें पुखराज पहाड़ की तरहटी से लेकर ये जो जल आकाशी महल की चांदनी पर चबूतरी के तले फूटा है, इनके संग संग जल की बूंदियों बनके रमन करना भूम दर भूम आकाशी महल की 1000 भूमों की सुंदर शोभा को देखते हुए, कैसे नूरी रंगों से झिलमिलाती ये शोभा पुखराजी आभा में महकती, और उससे पहले चांदनी पर है तो खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मानो बिल्कुल आसमान तले बादलों के बिल्कुल नजदीक है। इन शोभा को देखते हुए जल की बूंदी बनके तले उतरना, भूम दर भूम 1000 हाथ चांदनी पर आए तो घेर कर बगीचों में फैल जाना, 1000 हाथ महलातों में, और एक धारा तले जाती हुई बढ़ती छज्जे, 5 पेड़, चौरस चबूतरे, फिर तरहटी की सुंदर शोभा। ठीक मध्य में ताल, उस खजाने के ताल में जल समाता हुआ 5 पेड़, घेर कर मौलातों की शोभा तरहटी में, बगीचों की, और तरहटी में घेर कर उतरती सीढ़ियां, और एक धारा पुखराज के पूरब की ओर चलती हुई, पूरब दिशा में अंडरग्राउंड, पूरब दिशा के मुख्य द्वार से होती हुई
छज्जू के तले से होती हुई पुखराजी ताल के पश्चिम में जो दहलान आई है उनमें 4 नहरों में प्रकट हुई और 20 हों ऊपर से पुखराजी ताल में गर्जना के रूप में गिरता ये जल इन शोभा को फेर में रख रही है। पुखराज पहाड़ की अलौकिक स्वर्णिम शोभा तले से ले ऊपर आकाशी महल की सुंदर शोभा वो अपने दिल में बसाए खुद को गुंबद जी में महसूस कर रही है, अपने पिया के चरणों में, अपने धनी के चरणों में। मेरे शिवराज जी, शिवराज जी, राज श्यामा जी। प्रणाम जी। जब चितवन लगाई थी ना तो घेर कर ये जो महावन को पुखराज को घेर कर जो महावन के पेड़ आए हैं ना, महावन के उसकी शोभा का वर्णन किया था। ये शोभा देखो, ये महावन का दृश्य महाराज जी ने दिखाया है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये शोभा अपनी बिल्कुल बट पीपल की चौकी की मानेदाई है। महावन की शोभा है ना, बिल्कुल बट पीपल की चौकी की शोभा है। वहाँ थोड़ी छोटी है या विस्तार हो गया है ना, ये शोभा बताई। तो ऐसी शोभा दीदी मधुबन में भी ऐसी शोभा? मधुबन में भी सेम यही शोभा है। मधुबन में भी आज क्लियर हुआ है मेरे को। मधुबन में भी यही शोभा है। ये उस दिन मैं नक्शे कलेक्ट कर रही थी ना अभी इस शोभा के लिए, तब मैं देखा था महाराज जी ने देखो महावन का दिखाओ, महावन की अलग से पिक्चर दी है। और ये देखो कितनी प्यारी शोभा हवेलियों की भी दी है। ये देखो तरहटी की हवेलियों की शोभा, तरहटी के बगीचों की शोभा, ये उतर तीरों से, ये महाराज जी ने दिया नक्शा पूरा, है ना। हाँ जी। तो इसमें वही सब 24 मेहराबों का भी फिर वर्णन आएगा पूरा। ये देखो ना पूरा वर्णन है 24 मेहराबों का। देखो ये देखो 24 मेहराबें आमने सामने, पूरी शोभा है इन महलों में। हाँ जी ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। कभी कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, एक एक शोभा बहुत अच्छे से दिल में बस गई। राजी करवाने वाले हैं वर्णन, अपन तो कौन होते हैं, है ना। बहुत अच्छे से। हाँ जी। सुंदरता प्रणाम जी। प्रणाम जी।